तो हम लोग कल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी के आगे इल्तुतमिश के बारे में कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसा था हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रशासनिक सुधार में हमने अभी आपको बताया 40 गुलामों का एक दल तुर्कानी चिहलगानी का गठन किया, फिर इक़्तिदारी सिस्टम उसने शुरू किया। फिर उसके बाद से आज हम डिस्कस करेंगे कि उसने जो सैनिक सुधार किए। सैनिक अभी तक कोई सेना नहीं थी, न तो केंद्रीय थी न तो प्रांतीय थी। इल्तुतमिश ने केंद्रीय सेना का गठन किया जिसे हस्मे कल्बी या कल्बे सुल्तानी के नाम से जाना जाता। एक प्रांतीय सेना होती थी, प्रोविंशियल स्टेट की जो आर्मी होती थी उसको हस्मे अतरफ कहा जाता था। इसके अलावा एक जो है क्या कहा जाता था? हस्मे अतरफ कहा जाता था, है ना। तो इसके अलावा इल्तुतमिश ने सैनिकों की खुद योग्यता के आधार पर नियुक्ति करी। कहीं कोई डिस्क्रिमिनेट किसी को नहीं किया। और इसके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि उसने इक़्तिदारी जो सिस्टम शुरू किया, उसमें जो इक़्तिदारों की जो आर्मी होती थी वह भी आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में सहयोग करती थी, या फिर अभियान में कहीं कोई अटैक करना हो तो उसमें भी इक़्तिदार भी सहयोग करते थे। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि इल्तुतमिश ने एक जो सेना का दिल्ली में अभाव था उसको उसने पूरा करने की कोशिश करी। इसके बाद से उसका जो महत्वपूर्ण सुधार है वह न्यायिक सुधार है, जुडिशरी रिफॉर्म है, जिसमें उसने इल्तुतमिश कह सकते हैं कि उसने केंद्र जो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसी तरह के सुप्रीम जो जुडिशियल अथॉरिटी था वह इल्तुतमिश खुद था। बट उसने न्यायिक व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए जो है साम्राज्य के सभी हिस्सों में, नगरों में उसने काजी और अमीर दाद की नियुक्ति की। इल्तुतमिश अपॉइंटेड द काजी एंड अमीर दाद इन कैपिटल दिल्ली एंड ऑल मेजर सिटीज़, है ना। तो इसके अलावा जो है उसके शासनकाल में इब्न बतूता लिखता है कि उसके महल के सामने जो है संगमरमर की 2 मूर्तियां जो है सिंह की बंधी हुई थी, जिसके गले में घंटी बंधी होती थी और किसी भी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा उस बेल को बजाया जाता था और तत्पश्चात न्याय किया जाता था। यह सिस्टम रात के लिए ही था। दिन में लाल वस्त्र पहन कर आने का मतलब ये होता था कि समझ में ये आ जाता था कि व्यक्ति पीड़ित है और न्याय की आशा कर रहा है। यानी कि इन फ्रंट ऑफ द प्लेस ऑफ द सुल्तान देयर वेयर स्टैचू ऑफ 2 मार्बल लायंस विच बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स, है ना। और उसको तो इस तरह से इल्तुतमिश ने न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार लाने की कोशिश करी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुद्रा में, करेंसी में भी उसने सुधार लाने की कोशिश करी। और इल्तुतमिश was the first Muslim ruler who started या who introduced जो है प्योर अरबिक सिक्के। इल्तुतमिश पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबिक सिक्के उसने जारी किए थे। एंड जो क्वाइन, जो चांदी का जो सिक्का था उसका जो भार था उसको बोला जाता था चांदी का टंका, और उसका वेट जो था 175 ग्रेन होता था। द वेट ऑफ द क्वाइन ऑफ सिल्वर वाज 175 ग्रेन। इसके अलावा जो है तांबे का जीतल भी उसने प्रचलन में लाया था। और ये भी हमें दिखाई पड़ता है कि इल्तुतमिश ने जो है पहला ऐसा मुस्लिम सुल्तान था जिसने सिक्कों पर खलीफा का और टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। ऐसा पहली बार हुआ जब इल्तुतमिश जैसे सुल्तान ने सिक्कों पर खलीफा का नाम और टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को प्रारंभ किया। इल्तुतमिश स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द नेम ऑफ खलीफा एंड मिंट ऑन क्वाइंस। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर खलीफा का नाम और टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा प्रारंभ की।
इसने शुद्ध अरेबिक सिक्के जारी किए। चांदी का सिक्के टंके कहे जाते थे, जिसका वेट 175 ग्रेन होता था। उसने तांबे का जीतल भी प्रचलन में लाया था। तो यह एक बहुत ही मेजर जो है ये आपका रिफॉर्म था इल्तुतमिश का। इसके बाद जो है आप अपने आप को म्यूट तो कर लीजिए, इतना वॉइस आ रहा है, क्या बताएं हम लोगों को बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से राज्याभिषेक या कर सकते हैं कि कानूनी मान्यता प्राप्त करी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि I have already discussed about Khalifa. Khalifa was the representative of पैगंबर मोहम्मद, है ना, और खलीफा के द्वारा जिसको रिकनाइज कर दिया जाता था मुस्लिम, उसमें वो जो है आपको वही आवाज़ कैसे आएगी जब आप अपने आप को म्यूट करोगे, तब तो आवाज़ आएगी। बार बार समझाने के बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें देखते हैं कि जो है खलीफा ने रिकनाइज टू इल्तुतमिश, है ना, फॉर जो है लीगल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इसके बाद से उसने अपना छत्र सेंडिंग हिम जो है छत्र पताका एंड एक्सेट्रा, है ना, थ्रोन छत्र पताका एक्सेट्रा। तो इस तरह इल्तुतमिश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु assumed the title of sultan and recognized by खलीफा। तो इस तरह से जो पहला सुल्तान था जिसे खलीफा के द्वारा मान्यता मिली थी, जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण करी, एंड जो है उसने कैपिटल को भी जो है लाहौर की जगह दिल्ली ट्रांसफ़र किया। इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड दिल्ली एज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लाहौर, है ना, लाहौर की जगह पर दिल्ली को उसने राजधानी बनाया। तो इस तरह से हमें देखते हैं कि इल्तुतमिश ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी उसका हमें देखते हैं। तो ये जैसा अभी मैंने बताया कि इल्तुतमिश डिक्लेयर्ड एज ए कैपिटल ऑफ दिल्ली इंस्टेड ऑफ लाहौर, जिसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को कैपिटल बनाया। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान एंड नासिर अमीरुल मोमिनीन। नासिर अमीरुल मोमिनीन मीन्स असिस्टेंट ऑफ खलीफा, है ना। तो इस एंड रिकनाइज्ड बाय खलीफा आल्सो, एंड खलीफा वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद ऑन अर्थ, है ना। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा उसने सुधार किया, ये चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो आपका जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश के पहले ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलजी की स्मृति में। यानी कि ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इल्तुतमिश इन मेमोरीज ऑफ चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खलजी, which was completed by इल्तुतमिश, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण। इसके अलावा इल्तुतमिश ने अनेक मस्क्यू, अनेक जो है तालाब, सरोवर, मदरसे, है ना, मकतब का भी कंस्ट्रक्शन कराया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसके अलावा जो उसके काल में मिनहाजुस सिराज जैसे हिस्टोरियंस को प्रोटेक्शन उसने दिया था, जिसने तबकाते नासरी लिखी थी।
तो इल्तुतमिश ने न केवल उसने कला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में या लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया, बल्कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी किए, पॉलिटिकल जितने भी ओपोनेंट्स थे उनका दमन भी किया, इसके अलावा अपने साम्राज्य को एक्सपैंड भी किया। यानी कि उसका जो शासन काल था, हम ये देखते हैं कि 1210 से लेकर के 32 तक, यानी कि 1210 AD टू 1236, है ना, ये बहुत बड़ा लंबा टाइम पीरियड था। और इसके काल में आकर के एक तरीके से जैसा कि के निज़ामी एंड मोहम्मद हबीब लिखते हैं कि ऐबक ओनली जो है ऐबक ओनली आउटलाइन द बाउंड्रीज एंड सॉवरेनिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐबक ने केवल दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की केवल एक रूपरेखा बनाई थी, और उसे विच वाज फाइनली कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, जिसे अंतिम रूप से पूर्ण जो है किया गया, स्थापित किया गया, उसको रिकग्नाइज किया गया, उसको जो है रिफॉर्म किया गया, वह इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इसलिए इल्तुतमिश रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। Almost all historians written about it कि इल्तुतमिश was the real founder of Delhi Sultanate, and Aibak only outlined the boundaries and sovereignty of Delhi Sultanate। दिल्ली सल्तनत की केवल सीमाओं की और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा केवल बनाई थी ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने उसको एक आधार प्रदान किया, उसको पूर्णता प्रदान की। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसका एक एनालिसिस करेंगे, तो तार्किक तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ऐबक के समय में क्या था। नो डाउट ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन दिल्ली, इन इंडिया। भारत में तुर्की सत्ता का, तुर्की सॉवरेनिटी का संस्थापक जो है ऐबक था, बट इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, यह हम देखते हैं कि ऐबक के समय में जो भी साम्राज्य का जो भी हिस्सा भारत में जीता गया था, उसको ही वह ऑर्गेनाइज कर, उसको ही गठित करने में उसका टाइम पूरा व्यतीत हो गया, है ना। उसके काल में ना तो पूरी तरह से उसके अपोनेंट्स कह सकते हैं कि गजनी का जो यल्दौज था या मुल्तान उच्च का कुबाचा था, उनका अंत हो सका था, न ही बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन सका था। इसके अलावा ऐबक ने जो है कोई भी प्रशासनिक, आर्थिक, न्यायिक, सैनिक, मौद्रिक सुधार नहीं किए थे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं किया था। ग्वालियर एंड कालिंजर ऑलरेडी जो है डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट, है ना। तो इसके अलावा जो है हम लोग ये देखते हैं कि राजपूत वे नॉट पेइंग टैक्स, राजपूत टैक्स भी नहीं दे रहे थे, और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं किया जा सका था। यानी कि अभी भी ऐबक के समय में ऐबक की योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। ऐबक वाज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वेरी गुड, है ना, रूलर। तो लेकिन जो है इल्तुतमिश के पास कह सकते हैं कि 4 वर्ष का केवल टाइम मिला था। जैसे इसको कहते हैं ना कि आप जो है कहीं आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो नींव जो है, नींव तो उसने डाल दी थी, लेकिन उसके ऊपर का पूरा कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर था वह पूरी तरह से बिल्डिंग को कंप्लीट किया, एक तरीके से देखा जाए तो वह इल्तुतमिश ने। यानी कि केवल इल्तुतमिश, केवल ऐबक ने एक सीमाओं का निर्धारण कर दिया, एक बाउंड्रीज बना दी, एक उसका आउटलाइन बना दिया, लेकिन उसको फाइनली जो है कंप्लीट किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इसमें आपको एनालाइज करिए तो पाइए, देखते हैं कि इल्तुतमिश ने गजनी का यल्दौज का अंत कर दिया, मुल्तान उच्च सिंध के कुबाचा का अंत कर दिया। अंत ही नहीं किया बल्कि गजनी, मुल्तान उच्च, सिंध, लाहौर तक अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया, वहाँ तक अधिकार कर लिया।
यानी कि ऐबक के समय में जो जीते गए क्षेत्र थे उनको ही बचाए रखने में समस्या हो रही थी। इल्तुतमिश ने उन पर न केवल विजय प्राप्त की बल्कि अपने साम्राज्य को एक्सपैंड भी किया, विस्तार भी किया। दूसरी चीज़ इल्तुतमिश के बारे में हमें देखते हैं कि बंगाल जो था वह ऐबक के समय में कि बंगाल अली मर्दान केवल एक अधीनता स्वीकार किया था, टैक्स पे कर रहा था, लेकिन बंगाल जो था वह क्या था, वह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बन सका था। बट नाउ बंगाल जो है अब क्या है, बंगाल अब जो है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत है ना, ड्यूरिंग इल्तुतमिश पीरियड। इल्तुतमिश के समय में अब बंगाल क्या है, उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके अलावा राजपूत स्टेट्स टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, ग्वालियर कालिंजर पर अधिकार हो गया है, रणथंभौर पर अधिकार हो गया है, मैंडौर पर अधिकार हो गया है। तमाम महत्वपूर्ण जो स्टेट्स हैं राजपूत, उन पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। हालांकि राजपूतों के विरोध को वह पूरी तरह से शांत नहीं कर सका था, लेकिन दबाने में काफ़ी हद तक सफल हो सका था। तो इस तरह से उसका यह पॉलिटिकल अचीवमेंट हम लोग देखते हैं। सैनिक अचीवमेंट में उसने केंद्रीय गठन किया, प्रांतीय सेना का गठन किया, इक्तादारी सिस्टम शुरू करके उसने राज्य की टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया, जो रिवोल्ट हो थे उस रिवोल्ट का उसने दमन किया। वहाँ पर ही केंद्र को सीधे साम्राज्य के जो दूरवर्ती इलाके थे, जो डिस्टेंस जो स्टेट्स थे, उनको सीधे डायरेक्ट जो है सेंट्रल से उसने कनेक्ट किया, है ना। तो मौद्रिक जो है मुद्रा में भी उसने सुधार किया, है ना, अपनी एक मुद्रा बनाई, है ना, उसने एक प्योर अरबिक सिक्के को इंट्रोड्यूस्ड किया। इसके अलावा सिक्कों पर खलीफा का नाम और जो है टकसाल का नाम लिखे जाने की परंपरा को प्रारंभ किया। उसके काल में चांदी का सिक्का टंका कहलाता था, तांबे का सिक्का, कापर का सिक्का जीतल कहलाता था। एक दिल्ली सल्तनत की मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार मुद्रा बन गई। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था में उसने महत्वपूर्ण सुधार किए। खुद चीफ मुख्य न्यायाधीश तो था ही, लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उसने साम्राज्य के कैपिटल सहित, राजधानी सहित साम्राज्य के विभिन्न नगरों में काजी और अमीर दाद की नियुक्ति करी, है ना। इल्तुतमिश के बारे में ये था कि उसके महल के सिंह की 2 मूर्तियां टंगी रहती थी, जिसको बजा करके व्यक्ति न्याय की गुहार कर सकता था। यह सिस्टम रात के लिए बनाया था उसने। दिन में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसको लाल वस्त्र पहन करके आता था, तो भी यह समझ लिया जाता था कि उसको जो है न्याय की ज़रूरत है और उसके साथ न्याय किया जाता था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने न केवल राजनीतिक पकड़ बनाई, विस्तार किया, राजनीति और धर्म को 2 पृथक विषय माना, है ना। इल्तुतमिश पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर 2 डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना। और जो उलमा वर्ग था, जो उलमा वर्ग था, जो उमरा वर्ग था, इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस को भी उसने रोकने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो यह एक बड़ा अचीवमेंट था। और उसने ये बात कही जब उलमा उससे कह रहे थे कि हिंदुस्तान को दारुल हर्ब की जगह दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कि हिंदुस्तान के देश को इस्लामिक देश में कन्वर्ट कर दिया जाए। इस पर इल्तुतमिश ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हिंदुस्तान जो है 90% से अधिक हिंदुओं का देश है, जहाँ पर इस्लामिक नियम को, इस्लामिक कानून को लागू करना संभव नहीं है। तो ये इल्तुतमिश का एक बड़ा अचीवमेंट था कि उसने एक मुस्लिम तुर्क सत्ता को, जो हिंदुस्तान के लिए नई थी, जहां पर लगातार यहाँ पर राजपूतों के द्वारा विरोध हो रहा था, एक अनजान सी सत्ता थे हिंदुस्तान में, उसको स्थापित करने में विरोध के बावजूद भी इल्तुतमिश सफल हुआ था। इसी कारण से ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश वाज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ऐबक ओनली आउटलाइंड जो है ऑफ बाउंड्रीज एंड सॉवरेनिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत।
तो इस तरह से कि ऐबक ने केवल जो है दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और संप्रभुता की एक रूपरेखा बनाई थी, और इल्तुतमिश विच वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्णता प्रदान की, और दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार से वह अस्थाई वास्तविक संस्थापक बनने में सफल हुआ। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट?